नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। क्या हमारे चेहरे पे एक तरफ अपने आप चेहरा फड़कता है, हमारे लिप्स और आंख के पास अपने आप ब्लिंकिंग होती है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर है? यदि हाँ, तो हमें हेमीफेशियल नामक प्रॉब्लम हो सकती है। हेमीफेशियल या हेमीफेशियल स्पाज्म एक प्रकार का मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक तरफ के चेहरे की मसल्स अपने आप से फ्लिकर करने लगती है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग और डिसफिगरमेंट वाली प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही सोशल एम्बैरेसमेंट पेशेंट को कॉज करती है। इसे समझना जरूरी है बिकॉज ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कई बार ये माना जाता है कि अपने आप से भड़क रहा है या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में डिले हो जाता है। हेमीफेशियल स्पाज्म होता है कि एक जो नर्व होती है जिसे हम सेवंथ नर्व या फिर फेशियल नर्व बोलते हैं, इसके अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की वजह से इसमें अपने आप से एक तरंग बनने लगती है जिसकी वजह से इससे सप्लाइड जो मसल्स हैं, जैसे फोरहेड की मसल्स हो गई, आईज के पास की जो मसल्स हो गई, नाक के पास की और लिप्स और चिन के पास की जो मसल्स होती हैं, उसमें अपने आप एक ट्विचिंग या इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लगता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम केसेस में तो ये इडियोपैथिक होती है कि बिना किसी कारण के एक तरफ की फेशियल नर्व में करंट ज़्यादा बनने लगता है। दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कि जैसे कि कान के पास कभी कोई चोट लगी हो, जैसे कि कान के अंदर की जो बोन होती है, पीटर्स बोन, उसका फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से फेशियल नर्व इंजर हो गई हो, उसके बाद जब वो रिकवर करती है तो फेशियल हेमीफेशियल स्पाज्म में रिजल्ट करती है। इसके अलावा जैसे कि कुछ ईयर और इनर ईयर इन्फेक्शंस होते हैं जो कि फेशियल नर्व के आसपास से होकर गुजरते हैं, उसके बाद जब फेशियल नर्व रिकवर करती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो हेमीफेशियल स्पाज्म है वो इडियोपैथिक होता है, इसका कोई कारण नहीं होता। हेमीफेशियल स्पाज्म एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई अलग से टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट को अगर हम मिलें तो ये क्लिनिकली इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सम केसेस में हमें एक MRI कराना चाहिए जिससे कि हमें ये हेल्प मिलती है कि ये हो क्यों रहा है। तो कई बार हमें एक एबरेंट नर्व, फेशियल नर्व है, उसके पास कोई एबरेंट वेसल, जो कि ब्लड वेसल जो खून की सप्लाई लेके जाते हैं ब्रेन में, उनके एक अबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से कई बार फेशियल नर्व दब रही होती है, जिसकी वजह से भी हमें फेशियल स्पाज्म हमें देखने को मिल जाता है। तो जो एक कारण है जैसे कि एबरेंट वेसल जो कि फेशियल नर्व दबाते हैं या फिर कोई फ्रैक्चर जो बोन के होते हैं, वो कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए हमें CT MRI की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा किसी भी टेस्ट में जनरली कोई पॉजिटिव फाइंडिंग हेमीफेशियल स्पाज्म में हमें नहीं मिलती। हेमीफेशियल स्पाज्म को जो ट्रीट करते हैं हम, जनरली मेडिकल मैनेजमेंट ही होता है, कोई सर्जरी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। मेडिकल मैनेजमेंट में जनरली कुछ जो मेडिकेशंस होती हैं जो कि करंट बनने को कम करती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जैसे कार्बामेज़ापिन या ऑक्सकार्बामेज़ापिन या फिर ट्राईहेक्सफेनिडिल या बैक्लोफिन, इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो इसमें हेल्प करती हैं। रेजिस्टेंट केसेस में बोtulinum टॉक्सिन, जिसे हम बोटॉक्स भी कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें कि हम अफेक्टेड मसल्स के अंदर ये इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उनके अंदर ये एक्टिविटी, ये मूवमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती है। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमें या हमारे आसपास किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो ये हेमीफेशियल स्पाज्म हो सकता है और इसे हमें तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लेनी चाहिए। थैंक यू।